ओम नमः शिवाय। इस साल 16 जनवरी दिन शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत है। शुक्रवार को होने वाले प्रदोष व्रत को भृगुवारा प्रदोष भी कहा जाता है, जो सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि के लिए किया जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और पुत्र बहुत गरीब हो गए। ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन भिक्षा मांगकर लौटते समय ब्राह्मणी को नदी किनारे एक बालक मिला, जो विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रुओं ने उसके पिता का राज्य छीन लिया था और उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को सहारा दिया और उसे अपने घर ले आई। वह राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र साथ साथ रहने लगे। एक बार वे दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्होंने गंधर्व कन्याओं को देखा। राजकुमार एक गंधर्व कन्या अंशुमति पर मोहित हो गया। कुछ समय बाद गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी नियम पूर्वक प्रदोष व्रत किया करती थी और भगवान शिव की आराधना भी करती थी। उसके व्रत और राजकुमार की भक्ति के प्रभाव से राजकुमार ने अपनी गंधर्व सेना की मदद से अपने खोए हुए राज्य को वापस जीत लिया। राजकुमार ने ब्राह्मण के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और उस ब्राह्मणी को राजमाता का सम्मान दिया। जैसे ब्राह्मणी के दिन फिरे, वैसे ही जो कोई श्रद्धा के साथ शुक्र प्रदोष व्रत की कथा पढ़ता या सुनता है, महादेव उसके घर को सुख संपत्ति से भर देते हैं और सारे दुखों का अंत भी कर देते हैं। यह व्रत वैवाहिक जीवन में मधुरता और आर्थिक संपन्नता के लिए उत्तम है। शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत फलदायी माना गया है। 16 जनवरी को पड़ने वाला शुक्र प्रदोष व्रत विशेष रूप से फलदायी है, क्योंकि यह शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्र ग्रह सुख, सौंदर्य और लक्ष्मी का कारक है, इसलिए इस व्रत को करने से न केवल भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, बल्कि जीवन में भौतिक सुख सुविधा की भी वृद्धि होती है। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के पुण्य के कारण ही राजकुमार को गंधर्व सेना की सहायता मिली और उसने अपना खोया हुआ राज्य वापस पाया। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें कठिन समय में भी धैर्य और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अनजाने में किया गया परोपकार, जैसे ब्राह्मणी ने राजकुमार को शरण दी, भविष्य में बड़े सुख का कारण बनता है। भगवान शिव अपने भक्त के साथ साथ उनके आश्रितों का भी कल्याण करते हैं। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी का भी होता है। शुक्र प्रदोष के दिन शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करने से वैवाहिक जीवन के क्लेश दूर होते हैं और प्रेम भी बढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है या व्यापार में उन्नति चाहता है, तो इस दिन प्रदोष काल में पूजन करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस दिन सुबह स्नान के बाद सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, निराहार रहें या फलाहार रहें। सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले दोबारा स्नान करें। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी अर्पित करें। शुक्र प्रदोष है, इसलिए शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन और सफ़ेद फूल जरूर चढ़ाएं। शिवजी को बेलपत्र और माँ सरस्वती को लाल चुनरी या श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। शिवजी को बेलपत्र और माँ पार्वती को लाल चुनरी या श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। मंदिर में घी का दीपक जलाएं और उत्तर दिशा की ओर मुख करके कथा करें। इस दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर शहद से अभिषेक जरूर करें। जल में थोड़ा सा दूध और काले तिल मिलाकर महादेव को अर्पण करें।
महादेव को चावल की खीर का भी भोग लगाएं और इसे प्रसाद के रूप में भी बांटें। ओम नमः शिवाय।